दोस्तों पहले की वीडियोस में आपने देखा जहां मैंने दीपक शर्मा डॉक्टर साहब जो हैं जो आयुर्वेद की जानकारी रखते हैं और अपने किसी तरीके से अपने जीवन जीने की तरीके से लोगों को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती, ये मैं भी जानता हूँ, और जो कैंसर से या किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं उनको भी पता है कि गारंटी भाई किसी भी चीज़ की नहीं है। गारंटी तो एक्चुअली ये भी नहीं है कि अगले होने वाले 1 मिनट में मेरे साथ क्या हो जाए। तो दोस्तों मैंने कई सारे पेशेंट्स के साथ डिस्कशन किया, उनको वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करी सो दैट एक्चुअली ये पता चल सके कि भाई माजरा क्या है, क्या सच में लोगों को आराम हो रहा है या लोग मेरा वहम है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर आपके पेशेंट को कितना आराम है। तो भाई देखिए, हर एक पेशेंट की सिचुएशन, हर एक पेशेंट की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। मेरे पेशेंट को नो डाउट अभी भी परेशानी है, मैं बिल्कुल कहूँगा अभी भी परेशानी है, बट जो परेशानी पहले ज़्यादा थी अभी वो कम है, उसमें आराम है। ये मेरे पेशेंट की कहानी है। दूसरों की बात करूं जिनको मैं आज कनेक्ट करके दिखा रहा हूं, तो दोस्तों आप उन्हीं के मुंह से सुनिए कि उनको कितना आराम हुआ है या नहीं हुआ है। और कुछ को मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया है, कुछ को डॉक्टर साहब ने भी रिकॉर्ड नहीं किया है। क्यों? बहुत सारी मेरी बहनें और बहुत सारे मेरे भाई या किसी पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनका फेस कहीं पे भी ओपन। मैं देखिए बहन बेटी या किसी लेडी का ये कंसेप्ट समझ सकता हूँ, क्योंकि कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिनका आंसर शायद हम वीडियो में ना कर पाए, वो वीडियोस के लिए मना करते हैं। वो लॉजिक है, वो एक समझने की चीज़ है कि भाई कोई कुंवारा बच्चा है या कुछ भी XYZ सिचुएशन हो सकती है। बट मैं यही कहूँगा जितना हम इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, एक कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने से दोस्तों देखिए, मैं भी अगर ये कोशिश नहीं करूँगा तो क्या होगा? क्या आप जान पाओगे कि सच में पेशेंट्स बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिकॉर्डेड फीड है, लोगों को पैसे देके या किसी और तरीके के लिए या पैसे कमाने। दोस्तों सच बताइए, वो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई दवाई ना देनी पड़े, और दवाई भी आयुर्वेदिक होती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी बताई गई हैं वीडियो में या डॉक्टर साहब बताते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारी गौ माता से, जिसे हम हिंदू धर्म के हिसाब अपनी माँ मानते हैं, तो हमारी गौ माता से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों खुद सुनते हैं पेशेंट से, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब ने क्या क्या वो ऑलरेडी आप सुन चुके हैं। तो सीधे कनेक्ट करता हूं दोस्तों दूसरे पेशेंट के साथ। और आजकल ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप को हो रही है, यंग को भी हो रही है, बूढ़े को भी हो रही है, और माँ के गर्भ से पैदा होने वाले बच्चों को भी हो रही है। तो दोस्तों सीधे लेके चलता हूँ कुछ और पेशेंट्स के साथ। बताया देखिए, ब्लड कैंसर जो है बड़े आराम से ठीक होता है। ये तो खुद का अनुभव आप ही लोग बताओगे। आप यहाँ के बता दो। इधर वीडियो नहीं बढ़वाने जिसकी। अच्छा। मैं एक बात कहूँगा कि वीडियो को लेकर आप लोग ये ना समझे कि आप लोग वीडियो बना रहे हैं। आपने वीडियो देखा था ना मेरा, अगर मैं नहीं बनाता, वीडियो देख के तो आए आप लोग। मैं भी कह रहा, अगर मैं नहीं बनाता, मेरा ये कहना है कि भी जिस चीज़ को लेकर आप लोग पीछे हट रहे हो ना, आप अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए कर रहे हो। क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे हैं बहन कि जो आप ही लोगों की तरह हैं, और वो इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं, रेडिएशन ऑपरेशन। और अभी स्थिति आ गई कि भी अगर आयुर्वेद में कोई काम कर रहा है तो क्या सही है या गलत है। वीडियो आप ये ना समझे कि आप अपने लिए बना रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा। और मैं खुद ये आयुर्वेद को पता मैंने क्यों पढ़ा, ये मैं अपने लिए पढ़ा था जी, कि मैं मेरा परिवार ठीक रहे बस। आयुर्वेद को लेकर आप लोग कभी नहीं सोच सकते इसको आयुर्वेद को पढ़ के आप लोग डॉक्टर बनोगे या पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। कभी भी मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपने आप को प्रमाणित कैसे करूं। और जब ये बातें आई नहीं, लोग पेशेंट शुरू में आने लगे कि मेरा तो 20 दिन में आराम हो गया जी, मेरे 20 दिन में इतना ठीक हो गया, कोई बोला 20%, कोई 50%, कोई 80%, 3-3 महीने में दवाइयाँ बंद करी। तो अब लगा कि अगर ये बातें लोगों तक नहीं गई तो हो सकता है कि धोखा होगा, तो मैंने वीडियो बनाई थी। नहीं तो मैं भी नहीं बनाता। मेरे को क्या ना, तो मेरा खुद का जो काम है मेरा स्पेयर पार्ट्स का है जी, मेरा अपना जो घर का जो खर्चा चल रहा है मेरा उसी से। यहाँ पर तो क्या है कि जो पेशेंट मान लो कि यहाँ पर आए, उसमें से कुछ पैसे मैंने जो बचाए वो मैंने उस पेशेंट के लिए बनाया जिनके पास देने में सक्षम नहीं है। हाँ, ये आप लोग आके यहाँ पर सर्वे कर सकते हो, नीचे जाके देख सकते हो कितने लोगों की दवाई यहाँ पे फ्री जा रही है, ये कहाँ से होगा। और दवाइयाँ आपको पता है कि इन दवाइयों की कीमत आपको भी पता है कि जब 20 डेज रिकवरी है, इसमें ज़रूर कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आयुर्वेद को ख़त्म करने के लिए कई लोगों ने बहुत सारे खेल किए हैं। जैसे धनिया खाते थे, उसमें खुशबू था, अब नहीं है। हल्दी में जो आप लोग सोच रहे हो ना कि हल्दी खा रहे हो, एंटीबायोटिक थी, अब वो सिर्फ रंग रह गई है। तो
तो ऐसी कई चीज़ है जो आयुर्वेद को ख़त्म करने के लिए काम किया गया। तो उसको बचाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो दवाइयाँ हैं मेरी, इसमें हमें बहुत सारी ऐसी दवाई मिलानी पड़ी जो कॉस्टली हो जाती है। नहीं करेंगे तो लंबा चलेगा, लंबा में तो फिर आदमी बचेगा भी नहीं। ठीक है, तो तकरीबन लोगों ने वीडियो देखा है। तो आपका जो खुद का अनुभव है वही मैं चाहता हूँ कि आप अपना चेहरा नहीं समझिए, आप एक सच्चाई बताओगे। तो हो सकता है आपकी जगह कोई बहन होगी जो हो सकता है कि भी इधर आके उसको लगे सच है। सच बोलो। सच बोलने से अगर मैं कोई मना कर रहा है ना, झूठ बोलने के लिए बोला तो मत बोलो भैया, झूठ नहीं बोलूँगी कहीं भी। जो है मेरे साथ जो मेरा बातें रही वो मैं लोगों को शेयर करूँगा। तो हो सकता है कि कई लोग ऐसे हैं जो बच भी जाएं। तो और भी पुराने पेशेंट हैं। आज कौन कौन पुराने अपने पेशेंट हैं? आपकी मुन्नी जी, तो विनोद कुमार जी। तो मैं आज एक एक लोगों की भैया ही बना रहे हैं। आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, भैया की वीडियो ठीक है। तो देखो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एक्चुअली ना, मेरे से क्वेश्चन कर रहा है, मैं कितना आंसर करूंगा उनको। तो बेटर है कि जो चीज़ है वो एक्चुअल वो पहुंच जाए, जो है तो है। आप लोग ही बना लो जी। इस वीडियो को भैया ही डालेंगे, मैं कहीं डालूंगा, ये इन्हीं की रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि सच बोले। जो भी आप लोगों के एक दूसरे के क्वेश्चन है वो आप लोग रखो। जो नए बंदे आए हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, और पुराने वाले उनका जवाब दे। तो आप इधर आ जाइए मुन्नी देवी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतम सिंह है डॉक्टर साहब। प्रीतम सिंह, हाँ जी। कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर यूपी से? जी। ठीक है जी। और पेशेंट की आपको क्या दिक्कत था? डॉक्टर साहब, पेशेंट को यहाँ पर एक बहुत बड़ी गांठ हो गई थी। अच्छा। वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराने के बाद वो गांठ की फूट जैसी हुई, वो जख्म पकड़ लिया उसने ज़्यादा, अच्छा। फैल गया वो जख्म। स्टार्टिंग में तो छोटी सी गांठ बनी थी शुरुआत में, मान लो। तो वो मम्मी ने थोड़ी लापरवाही करी थी, बताती नहीं थी। तो जैसे ही घर वालों ने उस पर नज़र पड़ी, देखी, तो फिर ट्रीटमेंट कराना शुरू किया। डॉक्टर साहब जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट में उसको जो चीरा वगैरह लगा दिया। अच्छा, तो वो फिर फैल गया ज़्यादा। अच्छा, जो ऑपरेट किया उन्होंने तो उससे फैल गया पूरा। फिर जो सफदरजंग हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ फिर वो कहने लगे कि ब्रेस्ट निकाला जाएगा, पूरा इसका जो निकाल दिया जाएगा, पूरा ब्रेस्ट ऑपरेट करेंगे, बाहर ही निकालेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये सफदरजंग की बात है। हाँ, ठीक है। तो मम्मी थोड़ी उम्र के हिसाब से कमज़ोर भी, मैंने कहा ये अगर इसको निकालेंगे तो वैसे ही मर जाएगी। कैंसर उम्र तो उनकी 55 एज है, 55 साल की। ठीक है। तो आपने ऑपरेशन नहीं करवाया? नहीं कराया। ठीक है। फिर हमने आपका वीडियो देखा है यहाँ पे। तो फिर मैंने उस हिसाब आप से मेरे पास आए थे जी 4/10/2022 को। ठीक है जी। और आज तारीख है 21/1/2023। ठीक है। हाँ जी। पहले जो जख्म था वो हाँ। मैंने दिखाया था डॉक्टर साहब को, पहले आया था। हाँ लेकिन अभी काफ़ी धीरे धीरे अभी साइड में खुजली होनी शुरू हो गई है। हाँ, जैसे कहते हैं कि छोटी खुजली जब ठीक होने को आती है तो खुजली होती है आसपास का। इचिंग सी होती है। हाँ, तो वो चीज़ अभी आनी शुरू हो गई लगभग 2 से ढाई महीना के अंदर। 2.5 महीने के अंदर मतलब वो श्रिंक भी हुआ, कुछ गांठें आपको लगा हाँ, कि गांठें भी जो रेड सेल्स हैं वो भी ऊपर को आनी शुरू हुई है। इसमें फोटो में मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। ये आपका ये है। अच्छा जी। ये पूरा तो ख़त्म हो रहा है। फोटो तो चलो दिखाना ठीक नहीं है। ठीक है। तो ब्रेस्ट का है जी, चलो कोई नहीं। हमें तो एक बात कहेंगे कि जो लोगों को लगा के यहाँ पर आने पर 20 डेज़ के अंदर अगर पूछे आपसे, 20 दिन का हम वीडियो बनाते हैं जी कि 20 दिन में लोगों को आराम मिला, तो आपके पेशेंट को 20 दिन में क्या महसूस हुआ था? कैसे पता चला था आराम हुआ उसको? स्टार्ट के 20 दिन में शुरू में उसमें कीड़े भी हो गए थे, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया। अच्छा। तो कुछ डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट में को दवाई दिया था तो उसको कीड़े भी सब साफ हो गए थे, लेकिन वो जख्म धीरे धीरे बनना शुरू हो गया था। तो आपके यहाँ से आने के बाद वो फिर कीड़े वीड़े तो बिल्कुल अब है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेस्ट में जैसे जख्म के अंदर कीड़े पड़े, जब मेरे पास आए थे उसमें कीड़े थे उनके। हाँ। अच्छा जी। तो वो 20 दिन के अंदर आपके कीड़े खत्म हुए? कीड़े खत्म हो गए और वो जो बिखरा हुआ जख्म था वो टाइट होना शुरू हो गया ऊपर से। अच्छा, जो बिल्कुल मतलब सॉफ्ट टिश्यूज होता तो बिखर सा गया था, बिखर सा गया था वो, तो वो टाइट होना शुरू हो गया, सिंक होने लगा। हाँ। ठीक है जी। बाकी अब धीरे धीरे वो साइड से नीचे से आना शुरू हो रहा है। अच्छा, स्किन मतलब वो पूरी हाँ। ठीक होती जा रही है। तो आज जो कैंसर को लेकर जो डर भी लगता है लोगों को, तो वो कम से कम वो डर तो ख़त्म होता है कि हाँ जहाँ पे इलाज हो रहा है। मैं तो ये नहीं कहता जी कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, ये बातें गलत होगी। 100% तो बिल्कुल नहीं। मेरे पास पेशेंट किस स्थिति में आ रहा है, या तो सभी जगह से वो हॉस्पिटलों से परेशान हो चुका है, पैसे ख़त्म हो गए, या फिर डॉक्टर ने मना कर दिया है, या फिर वो इलाज के शरीर वैसा नहीं है जो कीमो रेडिएशन या ऑपरेशन ले सके, उस कंडीशन में आ रहे हैं।
और उसमें आयुर्वेद पर कभी किसी को नहीं लगा था कि भी इसमें भी कैंसर ठीक हो सकता है। तो जब कैंसर ठीक हो सकता है तो सामान्य सी बीमारी बाकी क्या रहेगी फिर? कुछ भी नहीं। वो तो कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से मैं वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप लोग डरे नहीं। देखो मौत आएगी तो वो तो तय है, वो निश्चित है, मैं भी मरूंगा। सब क्या है? ये तो कोई नहीं है कि यहाँ पर आने के बाद भी हर बंदा सोचेगा मैं जिंदगी में, हम कोशिश कर रहे हैं आयुर्वेद को लोगों तक जो खत्म कर दिया था लोगों ने, विश्वास उठ गया था, आज कम से कम लोगों को विश्वास बने। आयुर्वेद में भी कई लोगों ने गलत काम किया, गलत ट्रीटमेंट दिया, तब लोगों का विश्वास उठा था। तो आयुर्वेद हम चाहते हैं कि घर घर तक जाए। वो आयुर्वेद था जो रसोई विज्ञान के अंदर भैया ने जो वीडियो बनाया रसोई विज्ञान का जो था कि भी घर में बर्तन कौन से है, वो यही बातें लोगों तक जानी चाहिए। तो वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए प्रमोशन के लिए अपने, ये लोगों के हित के लिए, लोगों के एक दूसरे के भला के लिए। तो आप अपने घर में सारी चीज़ ठीक कर लिया आपने, खाने पीने का? आज जो खान पान बताया था, जो दिनचर्या बताई थी, उस हिसाब से दवा सिर्फ आपने पेशेंट के लिए किया या आप अपने लिए भी चालू करे अपने? अपने लिए भी रखते हैं, ध्यान से बात करें। आप अपने दांत की सफाई कैसे कर रहे हो अगर आपसे पूछें? अभी तो जैसे ड्यूटी जाते हैं तो सुबह तो कोलगेट भी ले लेते हैं, लेकिन हफ्ते में कभी नीम का दांत तेल कर लेते हैं। मैंने क्यों मना किया था? अगर आपको मैंने अगर बोले कि पेस्ट के लिए क्यों मना किया था, बता सकते हो लोगों को कि कारण क्या है, मैं क्यों मना करता हूँ पेस्ट के लिए? क्या दिक्कत है पेस्ट करने से आपको? अभी क्या है, जैसे हम जॉब पे जाते हैं सुबह तो टाइम नहीं रहता जंगल में जाने को। मैं भी एक बात कहता हूँ जी, टाइम तो किसी के पास लेकिन नहीं जैसे है। छुट्टी वगैरह बीच में होती है तो उस दिन हम जरूर करते हैं। जरूर करते हैं। देखो आज पेस्ट को लेकर बातें समय नहीं है, या फिर हमारे पास जॉब है, या फिर बहुत सारे बहाने हैं। इस समय जो आप पैसे कमा रहे हो, इस समय एक घर में कैंसर का पेशेंट आ गया, और मैं नहीं कह रहा कि भाई मेरे कहने से कुछ हो जाएगा। अगर दूसरा पेशेंट बनता है तो फिर कहाँ से लाओगे पैसा? अभी आपने कितने पैसे लगा दिए? आपसे पूछे अगर आपके ट्रीटमेंट में, अपने इलाज के लिए कुछ तो आपका धन लगा होगा ना। तो आप चाहते हैं दूसरा पेशेंट बने। मैं पेस्ट को क्यों मना किया? मैंने आपको पेस्ट मना करके मैंने कोई मंजन दिया? मैंने क्यों मना किया कि भी पहले क्या करते थे उस समय, जिस समय पेस्ट नहीं था, उस समय नीम के दातुन, नमक तेल हल्दी से, कोयले से, राख से करते थे। उस समय सभी के दांत ठीक थे। मेरे दादाजी के दांत जैसे, जब लगा लो आपके आस पास पड़ोस में सबके दांत ठीक थे। जब से ये पेस्ट आया तब से, जैसे मेरे लगा लो, मैंने जब से होश संभाला है तब से लेकर अब तक मैं गन्ना नहीं छिल पाता जी। या तो कुछ जाड़ निकलवा लिए हैं और कुछ भरवा लिए। आपसे कम एज है हमारे मुंह में 2 दाढ़ नहीं है, और गन्ना तो यहाँ लगाते हैं तो छिलता ही नहीं है, छिलता ही नहीं है। मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि हमने पेस्ट ही किया था। तो मेरे दादाजी कैसे मेरे को गन्ना छिल के खिलाते थे, और वो नीम के दातुन करते थे। अब नीम के लिए बताऊं, अब कई लोग कहते हैं समय नहीं है, तो अमेजोन एक कंपनी है जी। देखो हमारे ऑनलाइन आ रहा है सब। हाँ, जॉब से आए गाड़ी में करते हुए गाड़ी में करते हुए रास्ते में से तोड़ा है, टाइम निकालना पड़ता है। निकालना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि हाँ मैं आपको पेस्ट बंद करा कर अपनी मंजन बेचूं। देखो वो जो कंपनी है, वो एक नीम का दातुन आप जाके अमेजोन पर देख लो क्या रेट बिक रहा है, ठीक है? 100 रुपए की 100 के समथिंग बंडल है वो, $1 दिया, 8 100 रुपए की 8 बिक रही है। 8 बिक रही है। आप लगा लो क्या कीमत है। अब आप लोगों को फ्री मिल रहा है भारत देश के अंदर, हमारे पास वो फ्री है तो उसकी वैल्यू नहीं है। अब कई लोगों को समय नहीं है। अब अमेजोन कोई ताजा तोड़ के तो नहीं दे रहा आपको, वो भी स्टोर करके दे रहा, तो आप लोग उसको तोड़ के रख लें, फ्री मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ फ्री का सिस्टम बंद करें। जिनके घर में भी नीम का पेड़ है उसका कॉस्ट लगा ले, वो उसमें क्या कर दे कि जो अमेजोन कंपनी उसे 50% लेस दें। बिल्कुल तो नहीं है, हम जी आधी कीमत में आपको देंगे, तब पता चलना चाहिए इसकी वैल्यू क्या है। जब तक वैल्यू नहीं पता चलेगी ना, तब तक क्या होगा कि हमें उसका क्या फ्री मिल रहा है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा जी, किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई बंदा दूसरे को खराब बता के अपने प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके बारे में भी उसकी पूरी जानकारी ले। मैंने कुछ नहीं बेचा जी। तो मैंने बोला कि आप लोग, मैं नहीं कहता कि कैंसर के पेशेंट को मैं ठीक कर दूंगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ कैंसर ना हो उसके लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हो रहा तो बड़ी अच्छी बात, मैं लोगों को अब बीच में रख बता देता हूँ कि ये लोग ठीक हुए हैं। आगे कैंसर ना हो उसी पर काम कर रहा हूँ। तो आप लोग पेशेंट के लिए नहीं समझे, ये दिनचर्या मैंने पेशेंट के लिए, ये अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। यहाँ पर आए, अब इतनी ऐड तो चली गई, फटाफट लोगों को ऑनलाइन दवाई बेचना शुरू कर दूँ, लो जी फटाफट पैसा भेजो खाते में, दवाई दे दूंगा। मैं मना कर देता हूँ जी, ऑनलाइन नहीं दूंगा। आपको बुलाता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ जीने का तरीका कि किस तरह से हमारा जीवन था पहले
और इतने स्वस्थ हम पहले कैसे थे, 195, 100, 110 उम्र की जो थी लोगों की, वो कारण क्या था? वो कारण वही था जो उन्होंने दिनचर्या किया वो आपसों में, और वो सामान्य है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप नहीं कर पाओगे, ऐसा तो कुछ नहीं बताया ना आपको जो आप नहीं कर पाओगे। सामान्य सी चीजें है जो आप लोग कर सकते, जो मैं कर रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं बोलना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो आपने भी करके देखा है मैं और मैं भी करके देखा हूं, तब लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो हर चीज को है जी, मैं तो कहूँगा कि आप लोग घर में उसको चेंज कर लीजिए। आप चाहते हो कि बच्चे को कैंसर हो, या फिर कि हम तो चाहते हैं किसी दुश्मन को भी ना हो, अपने को कौन चाहेगा। मेरे पास आ रहे छोटे छोटे बच्चे, गोदी के बच्चे कैंसर है जी, और बहुत पैसे लगा दिए। तो वो स्थिति हमारी ना हो दोबारा हमारे घर में। ये तो आई सर, हम इसको हम और आप मिलकर उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगर मान लो नहीं भी कर पाए तो आगे ना हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। कभी भी कोई वीडियो देखकर ये ना समझे कि बस यही एक ऑप्शन है, इन्हीं के पास जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सच है उसके बारे में पूरी जानकारी लेके वहाँ जाए। वीडियो देख के ऐसे भागे भी नहीं, हर बात को लेके यहाँ पर आके उन्हें पता करे, समझे कि वाकई में सच्चाई क्या है, फिर चले। तो बड़ी अच्छी बात हुई कि आपने तो, मैं कम से कम आपको जो आराम मिला। कितने % आराम, अगर 100 में से पूछे आपसे, 100 में से कितने मार्क्स दोगे आयुर्वेद को? अभी 20% हुआ है। 20% है। तो आपको कितने दिन हो गए? अभी 2-2.5 ढाई महीने हो गए। आपके पेशेंट की बहुत ज़्यादा जख्म थी, ऐसा है कि वो दिखा भी नहीं सकता है ना, तो बहुत ज़्यादा। तो उसमें 20% है, तो मैं ठीक है, ठीक है।